बारिश हो रही है, जिस मौसम ने हमें 3-4 दिनों से ये झमेले में डाल रखा था कि बारिश होगी या नहीं होगी, फाइनली आज वो बारिश हो गई है। और हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब आम दिनों में ये हुआ करता था कि बारिश होती थी और लोग ये सोचते थे कि बाहर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन कोविड ने सबके हालात ख़राब करके रखे हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम पे अम्फला में खड़ी हूँ और वो चौक जहाँ पे आम दिनों में इतना ट्रैफिक हुआ करता था, जहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती थी, गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिलती थी, वहाँ आज कम गाड़ियाँ हैं, वहाँ आज कम लोग हैं। ऐसा क्यों? कल ही डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग जी ने जो ऑर्डर निकाला है, जिसके कारण सिर्फ 50% दुकानें जो खुली रहेंगी, दुकानों की कैटेगराइजेशन हो गई है, जिसमें 3 दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, 3 दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, उसके कारण लोगों का बाहर निकलना कम हो चुका है। तो आज हम इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है स्टेट लाइन की एडिटर इन चीफ पल्लवी सरीन। तो पल्लवी, क्या लगता है आपको कि ये जो आज रश कम है मार्केट में, लोग कम है बाहर, ट्रैफिक कम है, तो ये क्या रीज़न है इसका? ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है वो रीज़न है, या फिर जो अंशुल गर्ग ने जो ऑर्डर निकाला है डिप्टी कमिश्नर ने वो रीज़न है, या फिर लोग सच में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि बाहर कम निकले, कोविड के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या क्या हो सकता है? आई थिंक तीनों जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बात में कि क्राउड जो है वो आज सड़कों पर कम दिख रहा है। जनरली जो प्लेसेस बहुत क्राउडेड मिलती थी जम्मू शहर में, सतवारी चौक हो, गांधीनगर की मार्केट हो, सिटी की मार्केट्स हो, आज उन जगहों पर भी आपको भीड़ कम नज़र आ रही है। और उसका एक रीज़न तो ये है, जो दुकानदारों से जब हम बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि जब मेट्रोज बसेज नहीं चल रही हैं तो उसकी वजह से भी लोग कम आ रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टर्स की जो स्ट्राइक हो रही है उनका रीज़न कुछ और है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मार्केट में भीड़ कम हो गई है उस स्ट्राइक की वजह से। और दूसरी ओर हाँ, मुझे लगता है कि अब लोगों ने कोविड-19 को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। हम भी जब सड़कों पर अब देख रहे हैं लोगों को, कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने मास्क नाक के नीचे रखा हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। मेजॉरिटी वो लोग हैं जो घर से अगर बाइक पर भी निकल रहे हैं, स्कूटी पर भी निकल रहे हैं, तो उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो जहाँ 50% शॉप्स बंद होने से हुआ ये है कि लोगों का कारण जो होता था ना घर से निकलने का, कि हम ये सामान लेने के लिए जा रहे हैं या ये सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो कारण एक कम हो गया है क्योंकि 50% ही शॉप्स खुली हैं। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक भी एक फैक्टर है, और जनरली भी अब जो है भीड़ कम नजर आ रही है पूरे जम्मू शहर में। बिल्कुल। अब ऐसा है कि गाइडलाइन सिर्फ 50% शॉप बंद करने की नहीं आई है, बल्कि टाइमिंग का भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि सिर्फ 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो क्या लगता है आपको कि ये जो 9 से 7 का टाइम, क्योंकि अगर जम्मू की हम बात करें तो जम्मू में पहले भी सिर्फ 9 या 10 बजे तक जो लास्ट टाइम होता था वो 10 बजे तक का होता था जब दुकानें बंद हो जाती थी। तो ये 1-2 घंटे क्या अहम रोल प्ले करते हैं कि हाँ, इसमें हम कोविड को रोक सकते हैं? एक्चुअली देखने को ये मिलता है कि दिन के टाइम में जनरली आपको लोग घरों से बाहर कम मिलते हैं। वो लोग होते हैं जो अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं, या बच्चे होते हैं जो स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सब तो अब बंद है। तो शाम के टाइम पर आपको नजर रश कहाँ पर आता था? मार्केट्स में। जो लोग निकलते थे दुकानों पर जाने के लिए, जो लोग वॉक करने के लिए निकलते थे, या जो लोग ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए निकल जाते थे शाम को क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो गए। और शाम को एक और चीज जो समझने की जरूरत है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं या जो लोग प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, वो ऑफिस टाइम से जब घर आते हैं तो 5 बजे के बाद ही उनके पास भी समय होता है कि वो घर से कहीं बाहर निकले, घर से कहीं बाहर चक्कर लगाने के लिए जाए। हालांकि जहां तक दुकानदारों का सवाल है, दुकानदारों को ये कहना है कि मार्केट्स में ऑलरेडी काम नहीं है। आप 7 बजे दुकान बंद करने के लिए कहते हैं, अगर यही और दुकानें भी अब हमें 3 ही दिन अगर हफ्ते में खोलनी है तो कम से कम आप टाइमिंग एक्सटेंड कर दें। 8-9 बजे तक भी अगर आप हमें दुकानें खोलने दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद वैसे ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। तो जहां तक दुकानदारों का सवाल है, उनकी ये डिमांड है कि आप 9 बजे तक की टाइमिंग कर दें। लेकिन वहीं ये भी समझना होगा कि शाम के समय में आप कनक मंडी चले जाएं, आप सिटी चौक चले जाएं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, शाम के समय आपको बहुत सारे लोग वो नजर आएंगे जिनसे अगर आप पूछेंगे ना कि आप घर से बाहर क्यों निकले हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए निकले हैं। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये सोचते हुए कि उन लोगों को भी घर बैठने पर मजबूर किया जाए, ये टाइमिंग इस तरह के बना के रखे हैं कि शाम को 7 बजे के बाद आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब आपके पास कोई रीजन नहीं है घर से बाहर निकलने का। अगर आप वॉक करने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि जिसके लिए आपको निकलना ही निकलना है। तो वो भी एक कारण हो सकता है टाइमिंग के पीछे। बिल्कुल। और ऐसा भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं, अगर हम अपने पोस्ट में चेक करें, कमेंट्स कहीं ना कहीं ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पे यूथ या फिर कुछ एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो ये बात कर रहे हैं कि ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये मीडिया वाले और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं लॉकडाउन लगाने के फेवर में है और वो सब ये बातें करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को क्यों लगता है कि मीडिया का लॉकडाउन होने से कोई फायदा होने वाला है।
पहले भी जब लॉकडाउन लगा था, मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे अखबारों के दफ्तर बंद हो गए थे जब लॉकडाउन लगा था पहले, क्योंकि बिजनेसेस बंद होंगे तो बिजनेसेस एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो अखबारें हो, मीडिया पोर्टल्स हो या अलग अलग जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रेवेन्यू सफर करता है। और साथ ही में जब दफ्तर बंद होते हैं, लॉकडाउन होता है, तो मीडिया का दफ्तर भी बंद होता है। तो दफ्तर बंद होने से बहुत सारे तो वो लोग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके दफ्तर जो है उनकी अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी है जो रेंटेड अकोमोडेशन में अपना जो है काम चला रहे हैं, जो बिल्डिंग रेंट करके या कोई एरिया रेंट करके वहां पर अपना दफ्तर चला रहे हैं। तो लॉकडाउन होगा तो रेंट तो उनको भी पे करना है, लॉकडाउन होगा मुलाजिम तो उनके भी घर बैठेंगे, सैलरी तो उनको तब भी देनी है। तो लॉकडाउन से मीडिया को कोई फायदा नहीं है, लॉकडाउन होने से नुकसान मीडिया को भी है। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कह दिया कि स्टेट्स को भी लॉकडाउन के ऊपर फोकस नहीं करना, लॉकडाउन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, हम भी यही चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो। लेकिन अगर सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है जहां नंबर ऑफ केसेस आपके कंट्रोल से बाहर हैं, रोज के 2000 से ज्यादा केसेस आना ही बहुत सिग्निफिकेंट है जब आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। और ये देखें कि इस बार कोविड-19 के इन्फेक्शन से कल एक 19 साल की बच्ची की मौत हुई है। जब आप ये देखते हैं कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण आपके 2 दिनों में जम्मू डिवीजन में 16 मौतें हुई हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको ये भी समझना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन पॉपुलेशन की हेल्थ आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ऐसे में मीडिया जो कोविड-19 को लेकर खासतौर पर इंफॉर्मेशन फैला रही है, वो इसी के लिए है ताकि लोग ये समझें कि इस बीमारी को कितना सीरियसली लेने की जरूरत है। जो लोग इसे अभी भी एक फेकडेमिक समझते हैं, जो लोग ये भी समझते हैं कि ये असली नहीं है, कोरोना ये क्या है, वो जरा जाकर ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि रोज जो लोग कोविड-19 के कारण मारे जा रहे हैं उनके परिवार वालों का क्या कहना है। रोज आपको कहीं ना कहीं से कोई खबर आएगी कि कोविड-19 के कारण मेरा भाई है, मेरा अंकल है, मेरी बहन थी, मेरी जो स्टूडेंट है उसकी दोस्त थी। ऐसे लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं कि उनकी मौत जो है कोविड-19 के कारण हो गई। हमें रियलाइज ही नहीं हुआ, कल तक वो हंसते खेलते थे, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, 1 हफ्ते के अंदर सिचुएशन इतनी डिटीरियोरेट हो गई। और साथ ही में लॉकडाउन एक ऑप्शन जो है वो आपके पास एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही होना चाहिए। तब तक आप बाकी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाकर अगर कोविड की इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं तो दैट इज बेटर। लेकिन यहाँ पर बेस्ट होगा अगर लोग कॉन्शियसली ये डिसीजन ले कि हमें घर बैठना है, हमें मास्क पहने रखना है, तब वो सिचुएशन ही नहीं बनेगी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लॉकडाउन लगाना पड़े। अब अगर पल्लवी आपने केसेस की बात करी ही है, तो मैं जम्मू की बात करूं तो 15 लाख की आबादी है, और उस 15 लाख की आबादी में अभी तक जो केसेस हम देख पाए हैं वो है 3,500 का नंबर। तो क्या इतनी बड़ी डील कैसे है? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में 3,500 का केस आना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है ये इतनी बड़ी डील क्यों बन रही है सरकार के लिए? चक्कर ये कि जो कंपैरेटिव एनालिसिस जब करते हैं इसका कि जम्मू कश्मीर की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितने केसेस आ रहे हैं, कल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कहा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी देश में जब देखा जाए तो बाकी स्टेट्स में उससे भी बुरी हालत है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में उस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि अगर रोज के आपके 2000 केसेस आ रहे हैं, अगर आपके जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर अकेले जो हैं 3600 एक्टिव केसेस हैं, तो उनमें से एक ह्यूज चंक वो भी है लोगों का जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जब उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कई सारे वो लोग हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीजन में, जो कि आईसीयू पर जा रहे हैं, जिन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ रहा है, और ये नंबर मल्टीप्लाई करता जा रहा है। आप 20 दिन पहले की सिचुएशन देखेंगे और 20 दिन बाद की सिचुएशन देखेंगे तो एक 6-fold इंक्रीज देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेना जरूरी है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद आपको नहीं पता कि सिचुएशन और कितनी बुरी हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, आप बेड्स तो इंक्रीज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कोविड-19 के हम एक और हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बना देंगे, लेकिन फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई भी उधर मैनेज करनी है। फिर आपको ये भी देखना है कि उतने डॉक्टर्स और उतना पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास अवेलेबल हो जो उस संख्या में जो है पेशेंट्स की देखरेख कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि कोविड-19 के पेशेंट्स अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग रिकवर करके घर भी जा रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं वो उस सिचुएशन में अस्पताल पहुंच रहे हैं जहां पर उन्हें जरूरत है कि डॉक्टर उन्हें देखे, जहां उन्हें जरूरत है कि उन्हें प्रॉपर जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये बीमारी हम बार बार यही कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन से आप बच सकते हैं, लेकिन कोविड का इन्फेक्शन होने से पहले अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो, और जब आप एक बार इन्फेक्ट हो जाते हैं फिर आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आपको बुखार आएगा तो आपको बुखार के सिम्टम का ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको डबल निमोनिया होगा तो डॉक्टर्स ये कोशिश करेंगे कि उस निमोनिया को कंट्रोल में लाया जा सके।
कोविड-19 को भगाने के लिए फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि वेंटिलेटर, हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, आप उम्मीद ये करें कि वेंटिलेटर तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं उनमें से ये भी देखें कि कितना चंक उन लोगों का है जो वेंटिलेटर से फिर वापस आ रहे हैं। आप नहीं चाहते कि कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर आपको हो तो उसके बाद आपकी सिचुएशन इतनी डिटीरियोरेट हो जाए कि आपको वेंटिलेटर पर जाना पड़ जाए। थैंक यू सो मच पल्लवी। ये था स्टेट लाइन की एडिटर इन चीफ की बातें। ऐसा है कि जान एक हो या दो हो, वो बहुत कीमती है। तो यही हम आशा करते हैं सब लोगों से कि जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कड़े स्टेप्स उठा रहा है, उन चीज़ों को सीरियसली लिया जाए। बाज़ारों में कम निकलिए, जब तक आपको ज़रूरत ना हो तब तक मार्केट में ना आइए। नमस्ते, स्ट्रेट लाइन।